मध्य प्रदेश में बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की चुनावी रैलियों की जो जगह है, स्थान वो फाइनल हो चुके हैं अमूमन। और मैं इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं कि बीएसपी प्रमुख बहन मायावती की मध्य प्रदेश में कहां कहां रैलियां हैं, कब हैं, वो तो आप जान गए होंगे। मैंने कई रिपोर्ट में इसको दोहरा दिया है। बहन मायावती की मध्य प्रदेश में 6, 7, 8 और 14 तारीख को उसके बाद चुनावी सभाएं हैं। ये कहाँ हैं, इसको लेके सस्पेंस बरकरार था और इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि वो कहाँ हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश में कई अहम लोग बसपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट बनाई है जिसके ज़रिए हमने आपको बताया है कि किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के जो आला नेता हैं, यानी कि वर्तमान विधायक तक भी हाथी पर सवार हुए हैं। बसपा के टिकट पर वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और नामांकन जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। 21 तारीख से 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे मध्य प्रदेश में। इसीलिए बहन मायावती की जो आखिरी रैली है वो 17 से बिल्कुल 2 दिन पहले 14 तारीख को है। 15 तारीख को चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा शाम 5 बजे और 17 ठीक 2 दिन बाद 17 तारीख को वहाँ पे मतदान होगा। रैलियां हैं 6 तारीख को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली रैली जो है, बता दूं मैं आपको, ये आधिकारिक पार्टी की तरफ से नहीं निकल के आई है घोषणा और ये एक संभावित सूची है। इसमें आखिरी समय के फेरबदल जो है संभव है किसी 1-2 जगह पर। अमूमन बाकी सब जगहों की परमिशन सब कुछ हो चुकी है, चीज़ें फाइनल हैं। और यूँ तो हमको ये काफ़ी पहले से पता थी, लेकिन जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो रही थी तब तक हम आपको बताना नहीं चाह रहे थे। संभवतः आप में से भी बहुत लोगों को पता हो, जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड के जो मुआयने हैं, जो नेताओं की मूवमेंट है वो देखी होती है। उनको अंदाज़ा होता है कि हमारे क्षेत्र में रैली है या नहीं है। लेकिन दर्शकों को मैं बता देता हूँ, 6 तारीख को दतिया में होगी रैली। बहन मायावती की सेवड़ा विधानसभा है दतिया में। हो सकता है कि ये कुछ जगह बदले, क्योंकि कुछ परमिशंस में आखिरी समय की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। दूसरी रैली जो होगी एक दिन में वो निवाड़ी में होगी। 6 तारीख की दूसरी रैली निवाड़ी में, ध्यान से सुनिए। 6 तारीख की सुबह की रैली दतिया में, दूसरी रैली निवाड़ी में। 7 तारीख को छतरपुर में होगी पहली रैली। छतरपुर जो है वो निवाड़ी से लगभग 200-250 किलोमीटर होगा। और छतरपुर के बाद जो दूसरी रैली होगी सेम डे की, वो दमोह में होगी। बहन मायावती की जो रैलियां हैं वो एक दिन में लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर हैं। इसलिए जो भी स्थानीय पत्रकार हैं वो या तो पहली रैली कवर करेंगे या फिर दूसरी रैली कवर करेंगे, या फिर जो क्षेत्र के पत्रकार होंगे वो अपने अपने क्षेत्र की रैली कवर करेंगे। हम भी इनमें से कोई सी 4 रैली कवर करने वाले हैं। 5 तारीख को हमें दतिया पहुंचना है। दतिया पहुंचने का पूरा प्लान हमारा बन गया है। 5 को दतिया पहुंचेंगे और उससे पहले हम 30, 31, 1, 2 तारीख को जयपुर में रहेंगे ताकि प्रत्याशियों के इंटरव्यू कर सकें। और समय से पहले हम मध्य प्रदेश पहुंचेंगे ताकि और प्रत्याशियों और ज़मीनी गतिविधियों को ग्वालियर आसपास के इलाकों में आप तक पहुंचा सकें। फिर रैलियों का सिलसिला शुरू होगा। 6 तारीख को दतिया निवाड़ी, 7 तारीख को छतरपुर दमोह, 8 तारीख को सतना और रीवा। ये 6 रैली लगातार 3 दिनों में होंगी। उसके बाद जो बहन मायावती की रैली है वो 9 तारीख को बिलासपुर और जांजगीर चांपा में, एक दिन में 2 रैलियां हैं। और उसके बाद जो त्योहारों का टाइम आएगा उसमें कोई भी रैली बहन मायावती की नहीं है। फिर उसके बाद रैली जो होगी वो 14 तारीख को होगी और 14 को मुरैना और भिंड में। हम इन सभी रैलियों में पहुंचेंगे, मुरैना और भिंड में। और बिलासपुर और जांजगीर चंपा की जो रैली है उसमें जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप हमको सहयोग कर सकते हैं तो करिए। हम संसाधन जुटा रहे हैं। जितने हमारे पास संसाधन होंगे उतनी ताकत, उतनी क्षमता हमारी फील्ड में बढ़ेगी। हम उतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर है, इसके ज़रिए आप हमको योगदान दे सकते हैं। बहन मायावती की 4 दिन की 8 रैलियाँ, 6 तारीख दतिया निवाड़ी, 7 तारीख छतरपुर दमोह, 8 तारीख सतना और रीवा और 14 तारीख को मुरैना और भिंड। इस तरह से बहन मायावती की मध्य प्रदेश में ये रैलियां हैं। मैंने आपको पूरी जगह बता दी हैं। राजस्थान में बहन मायावती की रैलियां कब कहाँ हैं इसका ब्यौरा मेरे पास है, उसकी भी रिपोर्ट आपको बता देंगे। और मध्य प्रदेश में कई सारे अहम भाजपा कांग्रेस के नेता शामिल हुए। आज भी बसपा कोई बड़ा धमाका करने वाली है, ऐसी खबर मुझे मिली है। और वो कौन होगा इसकी सूचना भी आपको DNR हिंदी पे मिल जाएगी। और 20 तारीख को बहन मायावती की राजस्थान में आखिरी रैली है। उसके बाद तेलंगाना का चुनाव प्रचार होगा और फिर बहन मायावती की जो रैलियां हैं 20 तारीख के बाद वो आपको तेलंगाना में उस अगले 5-6 दिनों के अंदर कभी भी देखने को मिल सकती हैं। हम 21 तारीख को तेलंगाना जाने के प्रयास में हैं। 21 तारीख को हम तेलंगाना पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे और वहां से जल्दी निकलकर हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की बाइट आप तक पहुंचे। वो क्या कुछ सोचते हैं, कौन से क्षेत्र में उनके क्या समीकरण बन रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। इसलिए हमने अपना पेटीएम नंबर आपको दिया हुआ है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो सहयोग कर सकें वो सहयोग करें। और
जो नहीं कर सकते, जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 75% दर्शक नॉन सब्सक्राइबर हैं और ये एक दिक्कत भरी बात है क्योंकि चैनल की जो व्यूअरशिप है वो अब तक करोड़ों में है, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप चेक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब बटन को जैसे ही दबाएंगे वहाँ एक घंटी दिखेगी, सब्सक्राइब दबाने के बाद फिर उसके बाद आप घंटी को दबाइए, ऑल का चुनाव करिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन, सभी वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। और जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन बटन दबाकर हमें 150 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। बने रहिए, लगातार आज पूरे दिन आपको अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ घटित हो रहा है। और बात करेंगे आज योगी जी के दलित प्रेम के बारे में, क्योंकि वेस्टर्न यूपी पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। चुनाव 24 के दूर नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा दलित सम्मेलन कर रही है, क्या कुछ करना चाहती है, क्या उसकी सोच है, इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे। बने रहिए, और भी खबरें आपके लाते रहेंगे DNN हिंदी की। पर फिलहाल इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।